हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और आज हम एक नए लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे, सी लैंग्वेज। सी क्या है? सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेनिस रिची द्वारा 1972 में क्रिएट की गई थी। इसका क्रिएट करने का मेन रीज़न था कि उस टाइम पे आपको हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए डेनिस रिची ने सी क्रिएट की थी। सी जब क्रिएट हुई थी तो ये अपनी उससे पहले की जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उनमें सब में पॉपुलर हुई। अब सी को अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफ़ाइन किया, जैसे सी अपनी मदर लैंग्वेज है। सी मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं सी को मदर लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ कंपाइलर, सारे जेवीएम, सारे कर्नल सी में डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक, इसके साथ साथ इसके सिंटैक्स सी प्लस प्लस के सिंटैक्स हो गए, जावा के हो गए, आपके सी शार्प के हो गए। ये बेसिक कंसेप्ट आप इसी से लिए गए। इसके साथ साथ आपके जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फंक्शन हो गया, ये सारे कंसेप्ट भी आपके सी से लिए गए, इसलिए इसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद देखते हैं सी को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब है ये केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है। मतलब इसमें केवल सी लैंग्वेज में हम केवल सिस्टम प्रोग्राम ही कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बना सकते हैं। ऑनलाइन वाले सॉफ्टवेयर इसमें नहीं बनते, जैसे वेबसाइट हो गया वो सी में नहीं बनती है। तो इसमें क्या बनते हैं? केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनते हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, कर्नल हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सी को हम प्रोसीजर लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोसीजर का मतलब है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम अपनी सारे इंस्ट्रक्शन उसमें लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या है कि आपको जितने भी प्रोग्राम है, जितने फंक्शन है, जितने वेरिएबल आप लोग को यूज़ करने हैं, वो सारे के सारे आपको पहले डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक, इसके अलावा सी को हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के एक पूरा प्रोग्राम बनाता है। उससे क्या होता है? उससे हमें समझने में आसानी रहती है कि हमने क्या बनाया। सपोज मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें आपको एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, डिवीज़न भी है। एक प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने सब कुछ किया। सब पहले एडिशन किया, उसका रिजल्ट कर दिया, फिर सब्सट्रैक्शन किया, डिवीज़न किया, मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आपने प्रिंट कर दिया। उसमें आप बना सकते हैं ब्लॉक्स में। जैसे एक फंक्शन बनाया आपने एडिशन का फंक्शन किया, उस एक वहाँ से वेरिएबल लिए, दो वैल्यू ली, उनका दोनों को ऐड करके तीसरी वैल्यू में या उसका आउटपुट प्रिंट कर दिया। तो उससे क्या होगा? हमें समझ आएगा कि ये फंक्शन, ये एडिशन का फंक्शन है, ये एडिशन ऐसे काम करता है। सेम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हैं, डिवीज़न का बना सकते हैं। तो हम अलग अलग ब्लॉक में अपना पूरा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन कर दिया, पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया इस तरह से। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक, इसके अलावा हम सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मिडिल लेवल मतलब हमारी 3 लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल जो मिडिल वाली लैंग्वेज होती है, और देन हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इस तरह से सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मिडिल लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हम एक प्रोग्राम बनाने के बाद उसको हम जब कंपाइल करते हैं, उसमें लो लेवल की प्रोग्राम मतलब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंसेप्ट हो गया आपका लो लेवल का, मतलब इसमें लो लेवल के फीचर आ गए। ठीक, अब हाई लेवल में कैसे? हाई लेवल का मतलब होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। सेम जैसे हमने अभी बताया कि ये एक प्रोग्राम जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट है वो मशीन पे होनी चाहिए, वो चाहे 10 मशीन पे उसको एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा फीचर होता है हाई लेवल का। तो हमारे सी में क्या आ गया? लो लेवल के कंसेप्ट भी आ गए और हाई लेवल के कंसेप्ट भी आ गए। इसलिए हम सी को क्या कहते हैं? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये थी जानकारी आपके सी की।